Hello friends, so today is 18th of June 2021. So आज एनालिसिस करेंगे द हिंदू का। उसके पहले जो आज का कोट है, बहुत ही इंस्पायरिंग कोट है। इफ यू आर अवेकन यू स्टार्ट लिविंग योर ओन लाइफ। इसका मतलब हुआ, सी इट इज रिटन इन पैसिव वॉइस, इफ यू आर अवेकन। मतलब जब आपको पता चल जाती है कि आपकी ड्रीम क्या है, आप उसके लिए काम करने लगते हो। काम करना मतलब कि आप जो जिंदगी जीना चाहते हो जीने लगते हो, जिस चीज के लिए जन्म लिए हो। फॉर द थिंग्स यू आर बोर्न यू विल लीड योर वर्क टू गेट द ड्रीम्स। उस चीज को पाने के लिए आप काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो यही मीनिंग है और बहुत ही इंस्पायरिंग है। और अवेकन का मतलब क्या हुआ? व्हेन यू गेट द कॉन्शियसनेस, आपको कॉन्शियसनेस हो जाती है, उस चीज की ज्ञान हो जाती है, आत्मज्ञान, कि आपको कैसे आपकी जिंदगी सिर्फ काटने के लिए नहीं बनी है, कुछ चीज को अचीव करने के लिए बनी है। ये जिस दिन आपको ये ज्ञान होगा उस दिन आप अपनी जिंदगी को जीने लगेंगे। अदरवाइज आप दूसरों के लिए जिएंगे, दूसरों के लिए काम करेंगे, आप ड्रीम के लिए अपने काम नहीं करेंगे। सो दिस इज द कोट ऑफ द डे। नाउ वी मूव टू द एनालिसिस ऑफ द हिंदू एडिटोरियल ऑफ 18 जून 2021। सो आज के आर्टिकल में ऑलरेडी डिस्कशन बहुत चल ही रही है कि जो भी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, जो कि 3 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स फ्रीड एज कोर्ट रिजेक्ट्स पुलिस स्टैंड। तो पुलिस का स्टैंड क्या रहा इसमें कि उनके अगेंस्ट में थे। और हाई कोर्ट का क्या था कि गवर्नमेंट जो है वो डिसेंट, जो भी डिसेंट है उसको सप्रेस करना चाहती है और कोई भी केस को यूएपीए के अंदर लाकर उनको अरेस्ट कर देना चाहती है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस चीज को नहीं माना। और यू कैन सी नाउ हियर, यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या लिया डिसीजन, तो इसको रीड करते हैं। दिल्ली कोर्ट ऑन थर्सडे इशूड ए रिलीज वारंट फॉर जेएनयू स्टूडेंट्स एंड एक्टिविटीज दिव्यांगना कलिता, Natasha Narwal and Jamia Millia Islamia student Asif Iqbal Tana, who were arrested in May last year in connection with the Northeast Delhi riots. They were released from Tihar jail in the evening. Additional Session Judge Ravinder Bedi rejected the Delhi Post argument that it needed more time to verify the permanent addresses of the 3 accused as they were outside Delhi. It would say this by itself can be a plausible reason for accused to be kept imprisoned till the time such reports are filed. The judge said the accused is directed to be released forthwith as per orders of the Delhi High Court. The court said, taking into account the undertaking given by counsel, the accused that their clients would not leave the jurisdiction of the capital. In the morning, High Court directed the trial court to proceed with the promiscuity and expedition on the police file of the 3 accused of the immediate release. तो 1 साल से तो वो अरेस्ट थे ही और उन पे कुछ ऐसा एविडेंस कोई मिल नहीं रहा था। बस उनके ऐसे चीज पे कि नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में जो भी इन्होंने प्रोटेस्ट जो सीए के अगेंस्ट में तीनों ने किया था, इसका मतलब नहीं कि इनको अरेस्ट कर लिया जाए। दे हैव राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी ऑर्डर गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो डिसेंट जो भी है, अगर किसी भी चीज को नेशनल सिक्योरिटी के अंडर लाकर उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत ही प्लॉजिबल एक वर्डिक्ट है। लेकिन इसमें देखेंगे कि पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस और सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव कर रही है इसके ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो इसी के बारे में आर्टिकल है। दिल्ली कोर्ट रूलिंग इज द वे फॉरवर्ड इन फाइंडिंग ए बैलेंस बिटवीन सिविल राइट्स एंड द इम्परेटिव्स ऑफ द एंटी टेरर लॉज।
तो ये गवर्नमेंट की जो इम्परेटिव्स है अबाउट द एंटी टेरर लॉ, स्पेशली यूएपीए, और जो भी जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, एक बैलेंस बनाने के लिए कि किसको हम कहेंगे नेशनल सिक्योरिटी और कौन से स्टेटमेंट कहेंगे कि ये सिविल राइट्स है। तो इसी के बारे में आर्टिकल है, चलिए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। द जजमेंट ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांटिंग बेल टू द एक्टिविटीज Devangana Kalita, Natasha Narwal and Asif Iqbal Tanha, they have been jailed for a year without trial for their alleged role in the 2020 Delhi riots. तो दिल्ली राइट्स में जो भी अरेस्ट हुए थे, it brings to a close many months of jail time for 3 people who are yet to be proven guilty of any crime. तो क्राइम तो गिल्टी प्रूव ही नहीं हुए, समथिंग दैट शुड बी, और पुलिस को ज़्यादा टाइम चाहिए, जो कि इट शुड बी एनाथेमा टू एनी सिविलाइज जस्टिस सिस्टम, यानी कि कोई भी उनको प्रूफ नहीं मिल रहा है कि इनको गिल्टी करे तो ये एनाथेमा मतलब कि जो भी आपकी जो एक थिंकिंग है, एक प्रोसेस है, उसके अगेंस्ट में है, एंड इट इज एनाथेमा टू दी सिविलाइज जस्टिस सिस्टम, जस्टिस सिस्टम के अगेंस्ट में। व्हाट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट हाउएवर इज दैट जजमेंट रिप्रेजेंट ए इंपॉर्टेंट जुडिशियल पुशबैक टू द ऑथोरिटेरियन लीगल रिजिम अंडर द यूएपीए एक्ट। तो ये भी बताता है कि जो भी जजमेंट है उसको कोर्ट ने सप्रेस किया, इसको क्रिटिसाइज किया, यूएपीए के जो भी अथॉरिटेरियन लीगल रिजिम है इसको कोर्ट ने सप्रेस किया। द रूट्स ऑफ द इशू ostensibly designed to check address terrorism, the UAPA is perhaps one of the most abused laws in India. So सबसे देखेंगे सबसे एब्यूज लॉ जो है यूएपीए है, इसके अंदर अगर कोई भी सरकार के अगेंस्ट में डिसेंट शो कर रहा है तो इसका यूज करके गवर्नमेंट को अरेस्ट करती है। इसका बहुत ही ये यूटिलाइज, इसको मोस्ट एब्यूज्ड वे में इसको लॉ को यूटिलाइज किया गया गवर्नमेंट को। द रूट ऑफ द प्रॉब्लम लाइज इन द सेक्शन 43D(5) ऑफ दिस एक्ट which prevents the release of any accused person on bail if on a perusal of the case diary or the reports made under section 173 of the code criminal procedure, the court is of the opinion that there are reasonable grounds for believing that the accusation against a person is prima facie true. तो इसमें जो भी लॉ है, प्रोविजन है, स्पेशली द 43D में प्राइमा फेसी को ट्रू, जो भी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है, जो एविडेंसेस मिलते हैं उस समय, उसी को ट्रू मान के उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इसमें इतने कड़े रूल है इसमें। इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रेक दिस डाउन। ब्रॉडली स्पीकिंग, इंडिया फॉलो द एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। इट where two sides to a dispute attempt to pursue the court that their version of event is true. At the heart of the adversarial system of justice is the testing of evidence through cross-examination. Each side is afforded the opportunity to scrutinize, challenges and questions the evidence produced by its opponent, and the best way for judge to unearth the truth or the closest approximation of it is to consider which side evidence is left standing and appears more persuasive after the rigorous of course examination. So एक बार इसमें अरेस्ट हो गए तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती चल जाती है इसमें। प्रोडक्शन ऑफ द एविडेंस एंड द क्रॉस एग्जामिनेशन इन्वॉल्व्स विटनेसेस, रिकवरीज ऑफ इंक्रीमेंटिंग ऑफ द टेस्ट ऑफ हैंडराइटिंग और वॉइस सैंपल्स एंड मेनी अदर एलिमेंट्स इच कॉन्स्टिट्यूट द बल्क ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इन इंडिया विथ आवर ओवरबर्डन कोर्ट्स एंड क्रिकिंग जस्टिस इन क्रिमिनल ट्रायल्स टेक ईयर्स। और जितने एग्जामिनेशन कोर्स एग्जामिनेशन होते हैं, रिकवरी ऑफ इंक्रीमेंटेशन ऑब्जेक्ट होते हैं, सैंपल्स लिए जाते हैं, लेकिन इसमें टाइम टेकिंग बहुत होता है, तब तक वो अरेस्ट ही रहेंगे और लैंग्वेज करते रहेंगे जेल में। तो इसमें कह सकते हैं लूपहोल्स भी है हमारे क्रिमिनल ट्रायल्स में। इन हाई प्रोफाइल केसेस जैसे दिल्ली राइट्स वेयर द रिकॉर्ड इज, इतने बल्कि रिकॉर्ड होते हैं कि उनको इन्वेस्टिगेशन स्क्रूटिनाइज करते करते बहुत टाइम निकल जाता है उनकी, और जो भी अरेस्ट हुए हैं विदाउट गिल्टी उनके प्रीशियस टाइम लाइफ के बहुत लूज कर देते हैं वो। इंपॉर्टेंस ऑफ बेल, फॉर दिस रीजन बेल बिकम्स ऑफ अटमोस्ट, इसलिए बेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका इंपॉर्टेंस समय बर्बाद ना हो और अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके, क्योंकि इस एक्ट के अंदर इतने कोर्स एग्जामिनेशन, एक रिगरस प्रोसीड्योर है, सैंपल्स पेपर्स, सैंपल्स जो भी इसके एग्जामिनेशन, जो भी कोर्स एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसके एविडेंसेस हो रहे हैं, हर चीज़ लेने में और
कोर्ट का प्रोसीड्यूर इतना डिफिकल्ट होता है, इतना लेंदी होता है कि इसमें टाइम टेकिंग बहुत होता है, इसलिए बेल इंपॉर्टेंट हो जाता है. इफ एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू सिक्योर बेल फ्रॉम द कोर्ट्स दे विल लैंग्विश एज अंडर ट्रायल्स इन प्रिजन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द केस नो मैटर हाउ मेनी ईयर्स इट टेक. इन रिसेंट memory there are cases of people between found and innocent in terrorism cases after 14 years and even 20 years. तो इतने सी 14 साल 23 साल हो जाते हैं और जब तक केस चलते रहता है तब तक उनके क्या होता है, राइट टू लिबर्टी पे एक क्वेश्चन मार्क. उनके राइट टू लिबर्टी क्या हुआ, एक बार आप फंस गए इस चीज में बिना मतलब कभी, और बस डिसेंट के कारण इसमें इतनी लूपहोल्स है यूएपीए में कि बस डिसेंट आपने कर दी, उसको प्रूव कर दिया कि नेशनल सिक्योरिटी के अंदर ये आ रहा है, फिर आप अरेस्ट हो गए, उसको इतना प्रोसेस लेंदी है कि 14 से 23 साल चलते उसकी लाइफ ही आपकी खत्म हो जाएगी. एक सिटीजन का राइट टू लिबर्टी क्या हुआ, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविजन दिया हुआ है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21. तो उसके बारे में इसका कोई वैल्यू नहीं रहा. इन ऑलरेडी circumstances when considering the question of bail, a court is meant to take into account a range of factors. These include whether the accused is a flight risk, whether he or she might tamper with evidences or attempt to influence witnesses, and the gravity of the offense. And it is here that section 43d5 of the UPA plays such damaging role. As we have seen that under the classical vision of criminal justice, truth about innocence of the guilt can only be determined after evidence of both the prosecution and the defense has been subjected to the rigorous course examination. So जो भी डिफेंस के हैं, जो प्रोसिक्यूशन के हैं, उन सब के एविडेंसेस प्रोड्यूस हो गए, फिर कोर्स एग्जामिनेशन होगा, टाइम वेस्टिंग ज़्यादा होता है और बहुत ही लेंदी और बहुत ही डिफिकल्ट है. एक तरह से आप दलदल में फंसते चल जाएंगे और निकलने का कोई चांस ही नहीं रहेगा. तो बेल, इसलिए जजमेंट जो है, वर्डिक्ट जो है बेल वाला और डिसेंट और एक नेशनल सिक्योरिटी के बीच में जो एक डिफरेंसेस है, जो कि गवर्नमेंट ने इसको ब्लर कर दिया था, हाई कोर्ट ने इसको क्लियर किया कि डिसेंट, व्हाट इज डिसेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट व्हिच इज अगेंस्ट द नेशनल सिक्योरिटी. However, as lawyers and scholars such as Abhinav Sekri and Anjana Prakash have also pointed out, section C, this is a section under the UAPA Act, it is very much lengthy and confusing. For the 3D short circuits that core assumptions. For the grant of bail, it only looks at the plausibility of the one side evidence, that is the prosecutions. It binds that the court to look only the case diary or the police report which has not been challenged by the court examination, and requires that bail be denied as long as the challenged prosecution case appears to be prima facie true. तो इसमें सी कितने डिफिकल्ट है, इसमें जब प्राइमा फेसी ट्रू हो रहे हैं तब तक उनको बेल नहीं मिल सकता. वन साइड है. द परवर्सिटी ऑफ दिस सेक्शन thus is that it forces the court to make an effective determination of guilt and innocence based on one side's unchallenged story. मतलब वन साइड स्टोरी के अंदर इनको अरेस्ट किया जा सकता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिप्राइव इंडिविजुअल्स ऑफ देयर फ्रीडम फॉर ईयर्स ऑन एंड इन डेमोक्रेटिक पॉलिटी विच इज कमिटेड टू द रूल बाय लॉ. दिस इज ए डीपली ट्रबलिंग स्टेट ऑफ अफेयर. तो ऐसा बहुत ही ट्रबलिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है अगर इस तरह के कानून है तो. द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 43D एज वन केस इज दैट वंस द police elect to charge sheet an individual under the UAPA, it becomes एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू बेल टू बी ग्रांटेड. इवन तो इसमें चार्जशीट एक बार पुलिस ने बना दी तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते हैं कि उसको बेल मिले. इवन आउटलैंडिश और ट्रम्पेट केसेस कैन बी साउंड कन्विंसिंग अनटिल पीपल हैव चांस टू इंटरोगेट एंड चैलेंज देम. तो मतलब कि जो केस, ऐसे केस जो कि इससे मतलब रिलेटेड भी नहीं, एक बार चार्जशीट बन गए यूएपीए के अंदर तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है ऐसे केस को चैलेंज करना. इन शॉर्ट, अनलेस द पुलिस प्रिपेयर एन एक्सट्रीमली शॉर्टी केस दैट इज riddled with मतलब कि मिक्स्ड with difficulty, with internal contradiction. For example, a case diary or a report will invariably make out a prima facie case against an individual. मीन्स बस एक डायरी केस चार्जशीट बना दिए कि यूपीए के अंदर में है, बस वही काफ़ी होता है उनको लैंग्वेज करने के लिए प्रिजन. फाइनल पॉइंट्स ऑफ द जजमेंट. इट इज़ हेयर दैट दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट बिकम्स इम्पोर्टेंट. तो ये जजमेंट है बहुत ही इफेक्टिव है. The bench of Justice Siddharth Mirdul and Anup Jairam Brahmi correctly note that even through those section 43D departs from many basic principles of criminal justice, जो कि basic principles से भी मतलब कि गेटवे है. जो भी 43 इतने लूप होल्स हैं इसमें कि
इसको सबसे पहले तो रेक्टिफाई करना। देयर आर अदर फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट रिमेन कार्डिनल सिग्निफिकेंस. These include, for example, that the initial burden of the demonstrating guilt must always lie upon the prosecution, and also that criminal offences must be specific in their terms and read narrowly to avoid the bringing the innocent with their net. On the basis, the court judgment knows that as the UPA is meant to deal with the terrorist offences, its application must limited to act that it can reasonably fall within the plausible understanding of terrorism. Terrorism is a term of art, not the word that can be thrown around usually. See, किसी पर टेररिज्म का कोई भी केस लग रहा है तो लूजली नहीं होना चाहिए, कुछ बेसिक फंडामेंटल आपके पास एविडेंस होना चाहिए, तभी आप उसको टेररिज्म प्रूफ कर सकते हैं। नहीं तो एक बार टेररिज्म का लॉ आप पे लग गया तो फिर डिफिकल्ट हो जाती है कि इस चीज से निकलना, जो कि इस आर्टिकल जो भी सेक्शन है इसमें यूएपी के 43D बहुत ही कंफ्यूजिंग है और बहुत ही इसमें रेक्टिफाई करने की जरूरत है। नॉट एंड वर्ड दैट कैन बी थ्रोन आउट लूजली. Thus, to attract the provision of the UAPA, the judgment holds charge sheet reveal factual individualized and the particular allegation linking the accused to a terrorist act. तो उसमें बहुत सारी एविडेंसेस होने चाहिए जो टेररिस्ट एक्ट से लिंक करता है। जस्ट ऐसे ही टेररिज्म का चीज नहीं लगा सकते हैं, वर्ड लिख देंगे। तो जजमेंट देन फाइंड्स दैट इवन इफ द पुलिस क्लेम्स आर टेकन टू बी ट्रू, नो सच एलिगेशन एग्जिस्ट। अगर पुलिस ऐसे क्लेम्स कर रही है लेकिन ऐसे एलिगेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहे, एट द हाईएस्ट accusation against the activity involves calls for the protests and chakka jam, roads blockage. There is no act, overt or covert, attributed to the activity such that could constitute a terrorist offense. अगर किसी चक्का जाम कर रहे हैं, रोड पर आ गए, इसका मतलब नहीं वो टेररिस्ट ऑफेंस है। And the importantly references hypotheticals drawn by the police do not count at the stage of granting bail. जो भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताया गया है पुलिस के द्वारा, उसके बेस पर ऐसा नहीं है कि उनको बेल ना दिया जाए। कपल्ड विद द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट टू प्रोटेस्ट एंड टू डिसेंट, तो दो चीजें बोले, कपल्ड विद सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट, तो दो चीजों के साथ यह है डिसेंट अंडर और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। द जजमेंट देयरफॉर होल्ड्स दैट इवन द प्राइमा फेसी a case under the UAPA has not been made out and therefore there is no question of the application of the section. तो प्राइमा फेसी से ऐसा नहीं पता चला है कि ये इस सेक्शन को इम्पोज किया जाए उन दोनों पर। सो और सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू प्रोटेस्ट जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है, एंड टू डिसेंट, राइट टू प्रोसेंट, राइट टू डिसेंट, उसके कारण इनको बेल मिला। और ये भी सेक्शन जो प्राइमा फेसी के तौर पर ये सेक्शन को इम्पोज कर रहे हैं उन तीनों स्टूडेंट पे, ये लागू नहीं होता, इसलिए उनको बेल दे दिया गया। Delhi High Court judgment indicates a pathway forward in the quest of finding a balance between civil rights and imperatives of the anti-terrorism. तो एक बैलेंस क्रिएट किया कि किसको डिसेंट बोलेंगे, किसको टेररिज्म बोलेंगे। कोई भी डिसेंट कर रहा है, रोड पर उतर गया सरकार के कोई भी एक्शन के खिलाफ, इसका मतलब नहीं है कि वो टेररिज्म के अगेंस्ट, मतलब टेररिज्म उन पे इम्पोज कर दिया जाए, यूएपीए 43 सेक्शन को इम्पोज किया जाए। Apposition under which citizen can be jailed for years and on end just on the basis of police report and case diaries which could precluded from the granting them bail. ऐसे डायरी बना देने से जो उनकी बेल रुक जाएगी, इस कम्प्लीटली इनकंसिस्टेंट विद डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है ये डायरी बना दिया, टेररिज्म वर्ड यूज कर दिए, 43 सेक्शन एक्ट लगा दिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना दिए, ये सब चीजें डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में। एंड रिडलेंट ऑफ ऑथोरिटेरियन और टेरनेटिकल स्टेज, तो रिडलेंट मतलब होता है एक फ्रेगनेंस, तो यहाँ तो फ्रेगनेंस का मतलब ये होगा कि उसमें पता चलता है कि एक ऑथोरिटेरियन का एक इमेज उभर रहा है, गवर्नमेंट एक ऑथोरिटेरियन और टेरनेटिकल स्टेट्स बनाना चाहती है। हाउएवर द कोर्ट्स एनालिसिस सो इवन विद इन एंड कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ यूएपीए देयर इज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर कॉन्साइंटियस जुडिशरी टू प्ले। इसका मतलब होता है टेकिंग केयरफुली किसी चीज को करना, judiciary to play, but by scrutinizing the police case on its term and according a strict interpretation to draconian legislation, draconian मतलब कि which legislation which is not in the place which is, and that law is against the democracy. This means draconian legislation, the law is against the democracy or which is not going to provide any positive sides, such as UAPA can ensure the civil rights are left entirely at the mercy of the state. अब जो हमारा सिविल राइट्स हो गया,
स्टेट के मर्जी पे हो, जब चाहे यूएपीए लगा दे 43 सेक्शन D5 और आपको अरेस्ट कर दे, या तो फिर आप उनके साथ में बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ को बोल रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तब तो आप बचे हुए हैं। जहां डिसेंट और प्रोटेस्ट किए तो आपको ये एक्ट लगा देगी, तो आप स्टेट के मर्जी पे। एट द टाइम ऑफ राइटिंग द हाई कोर्ट जजमेंट हैज़ बीन अपील्ड बाय द दिल्ली पोस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। अब दिल्ली पुलिस पीछे हटने वाली नहीं है, वो जा रही है सुप्रीम कोर्ट के पास, जो भी वर्डिक्ट दिया हाई कोर्ट ने। वेदर द हाई कोर्ट विल इंडोर्स highest court will endorse the crucial ruling which is restates responsibility, independent judiciary and check education impunity। तो देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या लेगा, और मोस्ट चांसेस है कि हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को इंडोर्स ही करेगा, सपोर्ट ही करेगा। तो ये आर्टिकल हो गया। अब आर्टिकल पर हम लोग चलते हैं। एक आर्टिकल सी, एक आर्टिकल ये है हिंदू के से, ऑनलाइन गेमिंग कम्स अंडर द स्कैनर, वाइफ ऑफ मदन सिंह अरेस्टेड, पुलिस इंटेंसिफाई फर्स्ट टू ट्रेस द यूट्यूबर हु इज स्टिल ऑन द रन। सी क्या होता है, ऑनलाइन गेमिंग होती है और उसमें एज जो 30 से 25 होते ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, उसमें बॉयज़ गर्ल्स सब होते हैं, और ये भी जो जिसको लीड करते हैं, स्पेशली द पबजी गेम खेलते हैं, उसको आप देखेंगे उस पर इतने मिलियन व्यू रहते हैं, सब्सक्राइबर आ जाते हैं, तुरंत ट्रेंडिंग करने लगते हैं और इस पर जुड़े हुए रहते हैं। और ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं क्या करते हैं, आपको एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेंगे, शो करते हैं कि दे आर अल्फा मैन, और निगेटिविटी को प्रमोट करते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। तो इस एज में क्या होता है, जल्दी से प्रभाव में आ जाते हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर से, जो कि सही चीज़ नहीं है। आपकी नेगेटिविटी को ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं और एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं अगेंस्ट गर्ल्स और बॉयज़। तो आपको लगता है कि हाँ उनके पास एक गट्स है जो कि ऐसे करते हैं, लोग जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं ऐसे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर से, जो कि सही चीज़ ये नहीं है। आपको बाद में पता चलता है कि आपकी जो निगेटिविटी थ्राइव कर रही है, सपोर्ट कर रहे हैं, बाद में आपको पता चलेगा रियल लाइफ में ये सब चीज़ें सही नहीं है। अल्फा मैन ऐसा नहीं है कि जो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करे, आपको गाली दे और रिस्पेक्ट ना करे कोई चीज़ की, वो एक मैन हो जाते हैं, अल्फा मैन बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं। ऐसे नहीं होते, वो बहुत ही फियरफुल पीपल होते हैं, जो कि पीछे से ही वॉर करते हैं, वो सामने नहीं आते हैं। आप इंप्रेस होते हैं कि ये बंदा इतना कूल है और कुछ भी गेम खेल रहा है और कुछ भी बोल रहा है तो रिलैक्स है, कूल है। एक्चुअली में ऐसे कूल बंदे कूल नहीं होते। एक्चुअली आपको उनका अटेंशन चाहिए, आपका सब्सक्राइबर, उनको लिमिट चाहिए और लिमिट चाहिए, पैसा चाहिए उनको, बस यही इनकी लाइफ होती है और ज़्यादा लाइफ इनकी नहीं होती है। लेकिन आपको लगता है कि यही रियल लाइफ है, और जब तक पता चलता है बहुत लेट हो जाती है, आप डिविएट हो जाते हैं अपने रियल पाथ से। तो इसी के बारे में ये किया है, किसी ने कंप्लेंट कर लिया, तो पढ़ते हैं। द डार्क वर्ल्ड ऑफ ऑनलाइन गेमिंग ऑन यूट्यूब other social media platform has come under the police radar as the law enforcement agency began investigation after complaints on the YouTuber Madan OP poured in। जितने भी वर्ड मीनिंग है इसको बाद में दूंगा। तो इनका नाम आया कि कंप्लेंट आने के बाद दे स्टम्बल अपॉन मोर देन जस्ट गेन। तो उनको सिर्फ स्टम्बल अपॉन मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों को पता लगा, ऐसे तो स्टम्बल अपॉन मतलब गिर जाना, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली मीनिंग होगा स्टम्बल अपॉन मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को उनको पता चली, बस गेम ही नहीं है। दे फाउंड सेवरल केसेस ऑफ वल्गर एब्यूज, टारगेटेड एब्यूज अगेंस्ट वीमेन, सेवरल गेमर्स ड्यूरिंग लाइव स्ट्रीम। तो लाइव स्ट्रीम करते हैं, उसमें गाली देते हैं, अब रूल करते हैं, उनको लगता है कि कूल एटीट्यूड है ये, एक्चुअली में इट इज नॉट कूल एटीट्यूड। सिटी पुलिस कमिश्नर शंकर चेवाल सेड एफर्ट देयर हैज बीन इंटेंसिफाइड टू ट्रेस मदान हु वाज ऑन द रन। भागा हुआ है, ऐसे आदमी क्या करते हैं, भागते ही हैं डरे हुए लोग। एम मदन कुमार एलियास मदन ओपी 29 एंड हिज वाइफ कृतिका 26 आर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड हैड कंप्लीटेड दे आर इंजीनियर्स, दे डूइंग सच ऑफ वर्क and he is a native of such place and briefly ran an eatery in Avacha. Attracted to the gaming content on the YouTube, he began a channel in 2019 and showcased his skill in video game including PUBG and uploaded strategy guides. The games were live streamed on his YouTube channel. Even after the central government banned PUBG, he used virtual private
networks VPNs to continue. See, even it was banned. They use the virtual networks to continue their game and live stream videos through its channel. While chatting with the players, he pretended to be the affluent. See, ये pretend करते हैं कि बहुत धनी रिच हैं with a charitable disposition. See, दिखाते हैं कि मतलब चैरिटी कर रहे हैं ये, मतलब कुछ भी एकदम अपने आप को बस BMW, Lamborghini और बस यही तो इनके पास होती है. Remaining off screen thought out the stream the police is viewed where between C the age is between 13. C जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इस एज के जितने भी बच्चे होते हैं, गर्ल्स बॉयज. Joy McLean, event manager and one of the complainants, said he influenced a lot of people through his abusive language against girls during live stream. People spend a lot of time watching it and they earn money for mentioning their name. See, वो पैसा बस इसको इसी से मतलब रहता है इन लोगों को, मनी से ही. आपका समय वेस्ट करना, आपका माइंड वेस्ट करना, ब्रेन वॉश करना. इंस्पायर मैनी अदर यूज्ड टू डू द सेम. डॉक्टर सेलिनी, साइकेट्रिस्ट एंड एडोलेसेंट्स आर टिपिकली इम्प्रेशनेबल. जो भी एडोलेसेंट का जो एज होता है इंप्रेशन वाला, जल्दी इंप्रेस होते हैं. एंटी स्टैब्लिट वर्शिप एंड एंटी हीरो, बिकॉज उनके हीरो यही होते हैं. उनको चाहिए कुछ ऐसा जो कि स्टैंड आउट करे क्राउड से. और ऐसे लोग कैसे स्टैंड आउट करेंगे? जब गाली देंगे आप, इंप्रेशन उन पर शो करेंगे तो जल्दी इंप्रेस्ड हो जाते हैं. तो वो चीज़ों को क्या करते हैं एंटी हीरो, बिकॉज मेक्स देम वैलिडेट द नेगेटिविटी. नेगेटिव को वैलिडेट करते देमसेल्व्स एज फील. दे फील इनसिक्योर अबाउट देयर अपीयरेंस, लैक ऑफ accomplishment and financial dependency. Bravado and don't care attitude appeals. See, cool attitude, don't care attitude इनको promote करते हैं. It makes them invincible too. But fake bravado and only breeds fake invincibility. That is the sad part of it. बाद में इनको पता चलती है कि ये सब cool attitude नहीं है, बहुत ही dull attitude है लाइफ को जीने का. Meanwhile, the cyber crime cell of the Central Crime Branch has intensified its efforts to nab Madame. The team arrested the wife and recovered laptops, mobile phones, and other from sources said that they earn 10 lakhs per month. See, they are earning 10 lakhs per month. See, we are working hard to earn money, and they are earning money by pretending this, such camouflaging their real attitude, and that so that they have the cool attitude and they use abusive language. They are earning 10 lakhs and we are working hard so much, when you still can't imagine that you can earn 10 lakhs. All his bank account transactions were analyzed. Luxury cars were seized from his house. Mr. Jewel said Madan is still on the run. वो स्टिल रन, और जब तक पकड़े ना जाए भागते ही रहेंगे. वी आर सर्चिंग फॉर हिम. वी हैव सफिशिएंट एविडेंसेस टू एस्टैब्लिश दैट वाज इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम्स. ऑल एफर्ट्स आर ऑन टू ट्रेस अरेस्टिंग. आस्क फॉर द एक्शन अगेंस्ट द प्लेयर्स एंड ऑन सोशल मीडिया एंड इक्वली vulgar language. Mr. Jawan new made by central government describe 3 level mechanism: complaining, monitoring and supervising. See, फर्स्ट कंप्लेन होता है, फिर मॉनिटर करते सुपरवाइजर. चलो पुलिस एक्टिव है. इवन कंपनीज टू रिमूव कंटेंट दे आर कंप्लाइंग. वी हैव द पावर टू इनिशिएट द क्रिमिनल अगेंस्ट देम. सो बहुत ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े. और ऑनलाइन गेमिंग तो ऐसा हो चुका है कि आप जाइए देखिए उनके कितने सब्सक्राइबर. आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे. See, a place for disruptive technology in India health sector. तो artificial intelligence, autonomous system and data analytics have a defining role to play shaping the medical. तो इस आर्टिकल में मेनली क्या बताया गया, एक तो पेंडेमिक जैसा हुआ. पेंडेमिक में क्या हुआ कि जो भी हेल्थ वर्कर्स थे वो अपना लाइफ को लूज किए. तो क्योंकि उनको पेशेंट के सामने होना पड़ता था तो वो भी इन्फेक्टेड हो गए कोरोना वायरस से. तो वो भी, उनका भी लाइफ लूज हो गया और वो लूज कर रहे हैं अपना लाइफ. तो सोचिए कितने पेशेंट को दिक्कत होगा. ऐसे ही रेशियो खराब है डॉक्टर और देंगे के पॉपुलेशन, तो वो लूज करेंगे लाइफ. तो ये भी एक कंट्री के लिए सही नहीं है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द हेल्थ सेक्टर. सो ऐसा हम क्या करें, तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज सकते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम का यूज, डेटा एनालिटिक्स का यूज कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई. इस चीज़ों का इस्तेमाल करके हम ऐसा कर सकते हैं कि ज़्यादा जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए और फिर भी पेशेंट का क्योर जो है, जो डिजीज़ है और इन्फेक्शन है उनको बचा सके. तो इसी के बारे में बताया गया है. तो पढ़ते हैं इसको लाइन बाय लाइन.
As frontline warriors fighting COVID-19, the medical community has been selfless but also losing a number of staff in the process. See, nurses and attendants full time duty, donning mainly mask and gloves. See, mostly क्या होता है, सबके पास तो किट होती नहीं, बस क्या डोनिंग डोनिंग मतलब पहनना, मास्क होती है प्लस ग्लोव्स होते हैं, एंड ओनली प्रोटेक्टिव गियर हैव बीन एक्सपोज टू ग्रेट। तो ये सब बहुत ही ग्रेट रिस्क हो जाती है, हर समय सब कुछ फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती है सब हेल्थ वर्कर के पास. It is such a situation that the relevance of disruptive technology and its application comes into focus, potentially helping to reduce the chances of hospital staff contracting the infection. There are reports in the global media of established innovative field hospital using robots to care for COVID affected patients. There are hospitals in China use 5G power temperature मेजरमेंट डिवाइस. चाइना में 5G पावर टेम्परेचर यूज करते हैं एट द एंट्रेंस ऑफ फ्लैग पेशेंट हु हैव फीवर लाइक सिम्टम्स. अदर रोबोट्स मेजर हार्ट रेट्स, ब्लड ऑक्सीजन लेवल थ्रू स्मार्ट ब्रेसलेट्स एंड रिंग्स एंड पेशेंट हियर दे सैनिटाइज वार्ड्स. लास्ट ईयर इन इंडिया Savas Mansingh Government Hospital in Jaipur held trials with the humanoid robots to deliver medicine and food to COVID-19 पेशेंट में. सी चाइना में क्या हुआ कि जब किसी को पता चल गया कि वो पेशेंट को फीवर है और सिम्टम उसमें आ रहे हैं तो क्या करते हैं, रोबोट से इंटरेक्ट करवाते हैं, जो भी फूड और मेडिसिन देना होता है रोबोट करता है, फिर 5G टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. तो दिस क्रिटिकल एस्पेक्ट इस न्यू टेक्नोलॉजी कैन इम्प्रूव. तो ऐसी सिचुएशन में कि ना हो हम लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते, फेयर ऑफ सोसाइटी एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. तो इस तरह से हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज के जो भी इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं. सपोर्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम का, ब्लॉकचेन का, क्लाउड का, क्वांटम कंप्यूटिंग का, डेटा एनालिटिक्स का. तो कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है कि जो भी अभी सिचुएशन है, एक तरह से तो पैंडेमिक सिचुएशन है लेकिन है उतने हेल्थ वर्कर्स भी नहीं हैं, डॉक्टर्स भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे कंपनसेट करना चाहिए. तो आप इसे लाइन को लिख सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं. जैसे चाइना में कुछ ह्यूमन रोबोट को यूज किया उन्होंने, और जैसे कि जो भी सिम्टम वाले हो गए उनसे कॉन्टेक्ट में ना आए, उनसे रोबोट को ही कॉन्टेक्ट, उनके मेडिसिन फूड को और आइसोलेट कर दिया जाए उनको. और कौन कौन से टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस हो सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग हो सकता है, डाटा को स्टोर करने के लिए कि किस एरिया में कहाँ पर और कहाँ स्प्रेड हो सकता है, जहाँ पर कि मैन फोर्स उतने हम नहीं लगा सके और चीज़ें के जो लाइफ लूज करे हेल्थ वर्कर्स का, जो कि और इम्पैक्ट करा हेल्थ सेक्टर पर, क्योंकि पेशेंट को कौन देखेगा. इस चीज़ों को हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी हेल्पफुल इन एड्रेसिंग द इंट्रोऑपरेबिलिटी चैलेंजेस द हेल्थ इंफॉर्मेशन सी टेक्नोलॉजी सिस्टम. द हेल्थ ब्लॉकचेन would contain a complete index history of all medical data, then including the formal medical record of the health data from the mobile application and wearable sensor. This can also be stored in a secure network and authenticated beside helping this seamless medical attention. तो ऐसे चीज़ों करेंगे तो विदाउट मेडिकल मतलब कि रुकावट के सब चीज़ों को क्योर कर सकते हैं हम लोग और एडवांसमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसमें कि लाइफ भी लूज ना हो और पीपल भी क्योर हो. बिग डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं. बिग डेटा ऑल द इन्फॉर्मेशन, जितने भी हम फेसबुक, ट्विटर, फ्लिपकार्ट से जितने भी इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं मेडिकल का, बिग डेटा उसी को कहते हैं. उसमें से डेटा को फेच कर सकते हैं जो भी हमारी इंपॉर्टेंट है उस हेल्थ सेक्टर के लिए, और कैसे हम इस चीज़ को प्रूव करें कि पेशेंट बेस्ड सर्विसेज ट्रीटमेंटली सच अर्ली डिजीज डिटेक्ट. उससे क्या हो, डेटा से हमें पता चल जाए कि हाँ इस आदमी को सिम्टम्स ही मिलता, ये सब डिजीज उसको हो सकती है, तो पहले से ही उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दे. इवन हॉस्पिटल हेल्थ केयर facilities can be roomed to a great extent. AI and Internet of Medical Things. See, Internet of Things we have read it, it is now the Internet of Medical Things which is defined as the connected infrastructure of medical devices, software applications. तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है स्पेशली मेडिकल के लिए, तो इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स है जो कि हेल्थ फैसिलिटी और जितने भी इक्विपमेंट है, सॉफ्टवेयर है, सब कुछ कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए, डिटेक्ट हो जाए कोई भी किसी का सिस्टम, तो उस पर एक्शन जल्दी से लें और स्प्रेड ना करे कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज, स्पेशली दिस कोरोना वायरस, उसको हम रेक्टिफाई कर दे और सॉर्ट आउट कर दे. Medical autonomous system can also improve health delivery to a great extent, and this ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. और कभी भी इस पे आ जाए कि हम कैसे इस चीज़ को, पेंडेमिक को मैनेज कर सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से जो भी चीज़ें हैं मेडिकल से रिलेटेड, आप इस सब चीज़ को लिखेंगे तो यू कैन गेट गुड marks. You can fetch good marks. Medical autonomous system delivered to a great extent, and their applications are focused on supporting medical care delivery in dispersed and complex environment with the help futuristic technology.
This system may also include autonomous critical care system, autonomous intubation. सी इंटूबेशन मतलब क्या होता है, एक पाइप को आपके अंदर ट्रैकिया के अंदर जो भी श्वास नली उसके अंदर में डाल देंगे, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए आपके क्या सिस्टम है, क्या प्रॉब्लम है, उतनी सकती है। ऑटोनोमस सिरको थायरोटोमी, इसमें होता है सिरको थायरोटोमी में क्या होता है कि जो भी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो हमारे गर्दन में प्रॉब्लम होती है, उसको ऐसा सिस्टम है कि तुरंत सांस लेने में जो भी ऑक्सीजन सप्लाई होने लगे। तो न्यू टेक्नोलॉजी है। अदर ऑटोनोमस इंटरवेंशन प्रोसीड्योर है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अनदर एप्लीकेशन फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशन, डाटा एक्सचेंज, डॉक्टर डिपार्टमेंट, इवन इंस्टीट्यूशनल मेडिकल। सी डेटा, क्लाउड डेटा से क्या हो सकता है, जो भी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर मिल रहे हैं तो सभी को इन्फॉर्मेशन को मिल जाएगी, उस पर हम लैब टेस्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन से तुरंत जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो भी नए नए चीज़ टेक्नोलॉजी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जो भी सिम्टम नए आ रहे हैं, जैसे डेल्टा वेरिएंट आ रहे हैं, तो हर जगह कुछ ना कुछ इस पर लैब एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, हर एक पेशेंट को कुछ मिल रहा है। तो एक साथ क्लाउड कंप्यूटिंग में डालेंगे तो एक साथ बहुत एक जगह से दूसरी जगह डाटा पहुंच जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसमें क्या क्या वेरिएंट आ रहे थे। जिस जगह पर ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं पहले से हम एक्टिव रहेंगे, प्रोएक्टिव हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैंडल हो सकती है और ये सब चीज़ें स्प्रेड नहीं होगी। फर्दरिंग यूएसए अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और तो इस सबसे में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को इज द सिंगल मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के लिए क्या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए? इट इज अ पावरफुल सोशल इक्वलाइजर एंड द अल्टीमेट एक्सप्रेशन। तो क्या होता है, तो धनी लोग तो रिच पीपल तो अपने यहाँ से हाई फैसिलिटी और मेडिकल अपोलो और फोर्टिस में जा सकते हैं, लेकिन हर चीज़ हर पुअर पीपल कहाँ जाएंगे? तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है तो उनके लिए भी एक इक्वलाइजर का काम करेगा कि हाँ उनको भी फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है। The question is about how it can be achieved through the application of the digital technology। कैसे यूज कर सकते हैं, लिंक करते हैं यूज के साथ। led by a robust strategy integrating human, financial, organizational, technological resources and study by WHO Health Organization, so that the weekly coordination steps lead to stand-alone information and communication technology। तो इसके बारे में बताया कि यूज से को कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं कि जल्दी से बेनिफिट करें। इंडिया नीड्स टू ऑन इज डिजिटल हेल्थ स्ट्रेटजी। सी तो इंडिया को अपना एक डिजिटल हेल्थ स्ट्रेटजी बनाना होगा। वर्ड्स एंड लीड्स टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड पर्सन सेंटर्ड केयर। सच स्टडी शुड एम्फसाइज द इथिकल appropriateness of digital technology across the digital divide and inclusion across the economy। Ayushman Bharat tools such as information communication technology could be fine-tuned with a strategy to promote ways to protect population online consultation through the video conferencing should be a key part of such a strategy, especially in times of there is a transmission of communicable disease। Using local knowledge in addition to the effective national policy, robust health systems and effective national response must also draw upon local knowledge, community nurses, doctors and health workers in developing countries to do act as frontline sentinels। तो sentinels का मतलब है कि प्रहरी, जो वॉचडॉग्स होते हैं, जो मतलब कि कोई सिपाही जो कि वॉच कर रहा है, कोई भी हो सकता है। तो लोकल नॉलेज इन एडिशन टू इफेक्टिव नेशनल पॉलिसी, रोबस्ट हेल्थ सिस्टम, उनको लोकल कम्युनिटी नर्सेज जो भी डॉक्टर होते हैं जो भी चीज़ वॉच कर रहे हैं तो उनको भी फायदा, उससे भी फायदा उठाना चाहिए। एग्जाम्पल इज दी इबोला वायरस आउटब्रेक हुआ था अफ्रीका में, वेयर कम्युनिटी प्रोएक्टिवली हेल्प कर्टेल टू स्प्रेड में। जो लोकल वहाँ पर होते हैं तो उनको भी वो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, उनको भी एक स्टॉक होल्डर बनाना चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है कि कुछ लोकल कंडीशन में रह रहे हैं, लोकल चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे चीज़ें स्प्रेड कर रही है, तो उनको जोड़ना चाहिए। इंडोनेशिया का एग्जांपल देते हुए देयर एक्सपीरियंस ऑफ बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मर्स का जो है एक यूज टू टैकल, बट तो उनको कैसे उस चीज़ को टैकल कर रहे हैं तो उनसे भी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन इंडिया कुड एग्जामिन लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज एक्सपीरियंस। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होती है, पीएचसी होती है, वो चीज़ को टैकल करती है तो उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। पॉसिबल चैलेंजेस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा दिक्कत डेवलपिंग वर्ल्ड में ही, वो भी क्योंकि फाइनेंस की दिक्कत है। दिस इंक्लूड्स इंडिया इनिशियल एफर्ट्स इन द डायरेक्शन इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन इंटीग्रेशन में। तो यही दिक्कत है, सिंक्रोनाइजेशन इंटीग्रेशन होना चाहिए, जहाँ से इन्फॉर्मेशन एक साथ इंटीग्रेशन हो जाएगी सब जगह, जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन आएगी, जल्दी से इन्फॉर्मेशन पहुंची तो एक्टिव सिचुएशन हो जाएगा, एक्टिव एक्शन ले लेंगे हम लोग, सब कुछ करते जल्दी जल्दी स्प्रेड होने से बच जाए। डेवलपिंग ए टेम्पलेट फॉर शेयरिंग डाटा एंड री इंजीनियरिंग में मैनी ऑफ द इंस्टीट्यूशनल एंड structured arrangement in the medical sector, big data application in the health sector or should help hospital provide or best facility at less cost, provide a level playing field for all sector and the foster competition।
जो री इंजीनियरिंग करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो कंपटीशन बनेगा, कंपटीशन में जो भी चीज़ें इवॉल्व होगी परफेक्ट होगी. द पॉसिबल कंस्ट्रक्ट इन दिस एफर्ट आर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हेल्थ डेटा ऑर्गेनाइजेशंस, सेलोज, डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा सी. ये सब चीज़ें करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है डेटा सिक्योरिटी का, डेटा प्राइवेसी का, कि कोई भी मेडिकल है उसका जो प्रॉब्लम है नहीं चाहता कि पब्लिकली सब शो हो, क्योंकि एक पीपल भी अपने डिग्निटी के साथ इसको लिंक करते, कोई बीमारी नहीं चाहते हैं कि दूसरों को पता चले, क्योंकि लोग दूसरे तरीके से देखने लगेंगे. तो बहुत सारी चीज़ें इसमें रेगुलेशन, सीलोज है, हेल्थ डेटा है, तो कहीं लीक ना हो जाए. तो ये सब चीज़ें है, एक कनेक्शन तो होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन का, इधर से क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करनी चाहिए, एआई तो यूज करनी चाहिए, लेकिन इसको यूज करने से हम लोग बहुत और चीज़ों को मैनेज करनी पड़ेगी, जैसे कि इसे प्राइवेसी हो गया और डेटा सिक्योरिटी हो गया. एवरी टेक्नोलॉजी कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इम्प्रूविंग द हेल्थ सेक्टर इन जनरल. ये सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हेल्थ सेक्टर इंप्रूव हो सकती है. अब जल्दी से देखते हैं. अब एक और ही जजमेंट आया है इसमें, जिसको कि उसने बेल ग्रांट किया है. ये मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट की एक जजमेंट है. चाइल्ड पोर्नोग्राफी कैन बी टैकल ओनली विथ मोरल एजुकेशन. ये इथिक्स पेपर में आ सकता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए आप क्या एक्शन लीजिएगा. इसमें जो सजेस्ट किया हाई कोर्ट ने उसकी बातों को लिखिएगा तो एक ज़्यादा मार्क्स फेच मिलेगा, एक वेट रहेगा. सिस्टम में नॉट बी एबल टू प्रोसिक्यूट एवरी ऑफेंडर. सी इसमें क्या कर रहा है कि एवरी ऑफेंडर को हम लोग प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जो भी एक इंसान जो भी पोर्नोग्राफी अकेला में देखता है, प्राइवेट में देखता है, तो उसको कर सकता है कि उसका एक पर्सनल राइट भी है, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है कि स्प्रेड नहीं कर रहा है और किसी को सेंड कर रहा है, किसी को इस इंफॉर्मेशन के बारे में दे रहा है, तो अब वो आता है या एक्ट करता है उस चीज़ों पे. लेकिन इसमें एक प्राइवेसी के भी इशू है, पर्सनल राइट की भी इशू है. देयर आर सम हु एलिवेट पोर्नोग्राफी एज फॉलिंग विद इन वंस राइट टू फ्री एक्सप्रेशन एंड प्राइवेसी, बट चाइल्ड पोर्नोग्राफी फॉल्स आउटसाइड सर्किल ऑफ फ्रीडम. तो इसमें कोर्ट का जो अपना व्यू होल्ड कर रहा है कि कुछ लोग समझते हैं कि पोर्नोग्राफी देखना उनका राइट है, लेकिन और स्पेशली चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना उनका राइट है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी फ्रीडम के बाहर है. मतलब ये नहीं आता है राइट टू हैव फ्रीडम टू वॉच पोर्नोग्राफी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी. द मदुरई बेंच ऑफ द हाई कोर्ट वाइल ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल टू द यूथ अप्रीहेंडेड अरेस्ट फॉर शेयरिंग चाइल्ड pornography content has observed that the meanness of child pornography can be taken only if all inculcate the right values. सी तो इसमें क्या किया कि हम बस उनको प्रोसिक्यूट करके इस चीज़ को नहीं रोक सकते हैं जब तक कि हम एक राइट वैल्यूज़ उनके अंदर में, एक बच्चे के अंदर में या किसी इंसान के अंदर में एक राइट वैल्यू जब तक इनकलकेट नहीं डालेंगे उनके अंदर में कि क्या सही है क्या गलत है, तब तक हम इस चीज़ को स्टॉप नहीं कर सकते हैं. बस ये तरीका नहीं है कि हाँ किसी ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्सेस किया, शेयर किया, उसको प्रोसिक्यूट कर दे, जितने लोग प्रोसिक्यूट कर दे तो एक तरीका है कि हाँ ऐसी चीज़ें स्टॉप हो जाए. इसके लिए आपको बेस्ट कदम क्या होगा, राइट वैल्यू को इनकलकेट करना पड़ेगा. तो इसे अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि जजमेंट में ऐसा आया था हाई कोर्ट के, एक मद्रास के हाई कोर्ट में, तो एक आपको वेटेज मिलेगा आंसर में. जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ऑब्जर्व द सेक्शन 43 फ्रॉम द पॉक्सो एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, जो 2012 में बना था. तो इसमें अंडर में अगर कोई क्राइम करता है तो अरेस्ट हो सकता है, उसको इतने साल की सज़ा मिल सकती है, 12 साल या कितने साल की सज़ा है. स्पेशली इसमें सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट टेक मेजर्स टू स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस अबाउट दिस प्रोविजन ऑफ दिस स्टैट्यूट. तो इसके बारे में बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि क्या है इसके अंदर, अगर पकड़े जाएंगे आप, इसके अंदर आप अरेस्ट होते हैं तो क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकती है. हाउएवर दिस और ये अकेले सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए क्या चाहिए, that the judge observed that the big brother is watching us may not deter those who are determined to indulge in such acts of perversity. So अगर कोई देख भी रहा है तो इसका मतलब नहीं कि हमें रोक रहा है इस चीज़ को, हमें इंडल्ज करप्शन में और ऐसे चीज़ों में जाने से. द सिस्टम ऑल्सो मे नॉट बी एबल टू प्रोसिक्यूट एवरी ऑफेंडर का भी जो भी क्राइम कर रहे हैं, ऐसे चीज़ कर रहे हैं उनको प्रोसिक्यूट. देयरफॉर इट इज़ ओनली थ्रू सी दिस इज द पावर ऑफ मोरल एजुकेशन दैट कैन बी वे आउट. इज ओनली इंडियन कल्चर देन एक्ट एज ए बुलक्वार. मतलब बुलक्वार मतलब कहते हैं एक मेन थिंग की तरह,
इंपॉर्टेंट थिंग की तरह, मेन थिंग की तरह, स्ट्रॉन्ग थिंग की तरह, एक लीडर की तरह। तो इसमें जो इंडियन कल्चर के बारे में बताएंगे, मोरल एजुकेशन के बारे में, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग से निकलेगी और पोर्नोग्राफी आपके दिमाग से हट जाएगी। प्रोजिक्यूशन तो है ही, एक्ट तो है ही, लेकिन ये इट इज़ नॉट सफिशियंट टू टैकल सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दिस इज लैंग्वेजिंग इन आवर सोसाइटी। सो इसके लिए हमें क्या होगा, राइट वैल्यूज़ को इनकलकेट करना पड़ेगा, उनको इंडियन कल्चर के बारे में बताना पड़ेगा, मोरल एजुकेशन देना पड़ेगा, तब जाके सॉरी दिस थिंग्स कुड बी हैपनिंग at the ground level. The court was nearing an anticipated bail petition filed by French Jones of Madurai. The case of the prosecution was that he had browsed, downloaded, the person browsed, downloaded and shared child pornography content with his friend. The judge said that the viewing pornography privately would not constitute an offense, is an act, is forbidden by law and meant punishable. This is the definition of section 40 of the IPC. As on date, there is no provision for such प्राइवेट एक्ट। प्राइवेट एक्ट के लिए नहीं बनाया गया है सब। तो जो भी पोर्नोग्राफी का है जो वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, क्योंकि वो प्राइवेट में देख रहा है ये सब चीज़ें, लॉ के तो प्रोविडेंट ही है, मना ही किया गया है, लेकिन ये प्राइवेट एक्ट्स है। देयर आर सम हु इवन एलिवेट एज फॉलोइंग, तो कुछ तो कहते ही है कि ये प्राइवेट चीज़ें हम अपना देख सकते हैं, वी हैव राइट टू हैव राइट टू वॉच सच टाइप्स ऑफ मूवीज बिकॉज उनकी प्राइवेसी है ये सब चीज़ें। बट द चाइल्ड पोर्नोग्राफी फॉल्स अंडर द सर्किल ऑफ फ्रीडम, सेक्शन 67B ऑफ द इंफॉर्मेशन। सी दिस सेक्शन ऑफ द, आप इसको पॉइंट को नोट्स कर सकते हैं कि 67B ऑफ द IT Act 2000 पेनलाइज एवरी काइंड ऑफ एक्ट कंटेनिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी। एवरी अगर चीज़ें करते हैं उससे पेनलाइज किए जा सकते हैं। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी आउट ऑफ द सर्किल है, तो अगर इसमें आप इस सब चीज़ों को करते हैं तो आप पनिश हो सकते हैं। द कोर्ट टुक नोट ऑफ द फैक्ट दैट ऑकरेंस टुक प्लेस ए ईयर एगो एंड अपीयर टू बी वन ऑफ, तो लेकिन उनको बेल दे दिया इसलिए कि 1 साल पहले हुआ था, उसके बाद दोबारा नहीं, बस एक बार एक्ट हुआ था, वन ऑफ एक्ट था। द पिटिशनर हैड हैंडेड द ओवर अपना मोबाइल फोन, सिम कार्ड सब दे दिया उसने, जो किया था। इसमें कंसिडरिंग दिस फैक्टर द जजेस ऑब्जर्व दैट द कस्टोडियन इंट्रोगेशन ऑफ द पिटिशनर वाज नॉट वारंटेड। Also considering the COVID situation, unless necessary, arrest should be asked to him to before so। तो गवर्नमेंट ने कहा कि कोविड-19 के सिचुएशन ऐसे में अरेस्ट करके फिर उसको परेशान करने की जरूरत नहीं है। 1 साल से उसने ऐसा फिर कुछ काम नहीं किया, एक ही बार एक्ट है, उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको एक सजेशन भी और उसको इसके थ्रू और लोगों को बताया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऐसा नहीं है कि आपकी फ्रीडम है कि आप कुछ एक्सेस कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ये बाहर है। अकॉर्डिंग टू 67B आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, जो भी IT एक्ट है, आप ऐसी चीज़ों को सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल था। ये हांगकांग पुलिस अरेस्ट न्यूज़पेपर एडिटर्स, तो इसमें क्या है, सीनियर मीडिया फिगर से भी एक्यूज ऑफ कोलूजन फॉर फॉरेन फोर्सेस। तो आप जान रहे हैं कि हांगकांग में प्रोटेस्ट हो रहा है चाइना के अगेंस्ट में कि उनको अपनी फ्रीडम चाहिए। तो वहाँ पे फॉरेन फोर्सेस टू इंडिजर नेशनल सिक्योरिटी, तो वहाँ पे जो भी सोशल मीडिया फिगर्स भी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्यों किया गया कि नेशनल सिक्योरिटी के इन डेंजर है। तो यहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूल का देख रहे हैं हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे श्रीलंका में रिपोर्ट्स जो भी हो रही है, कैसे डेल्टा वेरिएंट जो है अभी जो थ्राइव कर रहा है कोरोना वायरस का, इमीडिएट डॉन्टिंग थर्ड वेव। तो उसमें भी क्या होता है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, एक तो ऐसे ही सब कुछ बंद है, ऊपर से वेरिएंट आ रहा है तो एक और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस कर रहा है। और जो भी वैक्सीनेशन का है वो स्लो ड्राइव, देखते हैं लंबी कतार लाइन है, कितने दिनों तक कभी को किसी को, यहाँ भी देखते हैं इंडिया में भी किसी को मिल पा रही है वैक्सीन, और जो भी हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं तो 1-2 दिन बाद हो रही है। तो वेटिंग द क्यू टू देयर डोज कोविड-19 किलोमीटर ट्यूजडे। Granted, there are 62,000 active cases, people across the country voice concern of economic distress। तो एक तो डेल्टा वेरिएंट का ही थ्राइव कर रहा है, उस कोरोना का डर है, ऊपर से कोरोना इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी है। और इसमें जो भी ये सेफ बिहेवियर, जो भी ये प्रेसिडेंट हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन का, इन्होंने कहा है कि जितने भी अभी जब तक कि नए वैक्सीन जो आ रहे हैं और जो भी समय बचा है तब तक उन लोगों को वैक्सीन दिया जाए कि जो कि वल्नरेबल है। वी मस्ट यूज द अवेलेबल वैक्सीन टू प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल। मोर डेटा इज नीडेड ऑन आइडियल इंटरवल बिटवीन द 2 डोजेज ऑफ कोविशील्ड। जो भी क्या होता है, 1 डोज लेने के बाद कुछ गैप होती है, उसके बाद 2nd डोज, लेकिन दो बीच में जो भी है और भी जो हमारे पास अवेलेबल है वैक्सीन, उन लोगों को देना चाहिए जो
वनरेबल हैं और उनको जल्दी से मतलब कि उनको कोरोना होने का चांसेस है। तो मेन इसमें ये हम कर सकते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, वी नीड टू कंबाइन 4 component रिस्पॉन्स एज वी मूव अहेड, दे आर प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम एक्सपोजर टू वायरसेस। तो इन्होंने बजाय सजेशन दिया है कैसे वायरस से मतलब बचा सकते हैं, प्रिवेंट फ्री पैसेज ऑफ वायरस बाय अवॉइडिंग क्राउड। हाँ, तो क्राउड प्लेसेस पर मत जाइए, तो उससे भी स्प्रेड कोरोना होता है, तो कोरोना से बचेंगे। नॉन इसेंशियल ट्रेवल ना कीजिए जब तक कि इसेंशियल ना हो। सुपर स्प्रेडर गैदरिंग से बचिए। वैक्सीनेट जैसे जितना फास्ट हो सके वैक्सीन कीजिए एज मेनी एज पॉसिबल। डेवलप इवेलुएट इंट्रोड्यूस न्यू वैक्सीन विच कैन इफेक्टिवली प्रोटेक्ट अगेंस्ट करंट इमर्जिंग वेरिएंट। तो जितने भी नए वैक्सीन आ रहे हैं जो भी स्ट्रांग है उनको लीजिए। इट इज द गुड आर्टिकल ऑल्सो। नाउ वी मूव ऑन टू द, तो अभी देख सकते हैं कि क्या हुआ था कि इसको 12th का जो रिजल्ट कैंसिल ही हो गया था, तो इसको असेसमेंट फॉर 9th-10th का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था क्लास 10 का CBSE का, तो उसमें अब एपेक्स कोर्ट ने अप्रूव किया कि असेसमेंट फार्मूला करने अप्रूव कर दिया कि उसका एक अपना फार्मूला यूज़ कर सकता है। तो उसी ने CBSE हैज डेडलाइन स्कूल टू कंप्लीट असेसमेंट प्रोसेस। असेसमेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी बाय स्कूल, कमेटी बनेगा टू नोट द सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम मार्क्स और सब्जेक्ट ऑफर कितना ऑफर किया गया, मैक्सिमम मार्क्स कितना था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट हु चेंज द सब्जेक्ट, उसमें भी कितने होंगे स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट चेंज किए होंगे। तो ये डॉन्टिंग टास्क है, लेकिन एक अपना फार्मूला जो बनाया CBSE ने, अगर उसको फाइनलाइज किया जा सकता है तो नया एक वे हो सकता है चीज़ों को करने का और जल्दी से ही रिजल्ट आ सकती है। ये इस आर्टिकल के बारे में दिखाया गया है, डिफेक्शन के बारे में, कि एक पार्टी को तोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। तो ये क्या हुआ है कि पहले तो TMC वाले जो थे तृणमूल कांग्रेस के BJP में गए, अब BJP से फिर से तृणमूल में आ रहे हैं। तो फिर से BJP जो है कमज़ोर पड़ रही है बंगाल में, क्योंकि फिर से वो पहले जो गए TMC में फिर से आ रहे हैं। तो इसी के बाद रिवर्स माइग्रेशन के बारे में बताया गया है कि और एंटी डिफेक्शन के बारे में क्या चीज़ें चल रही है। इस आर्टिकल को हम लोगों ने देख लिया था, इस आर्टिकल को भी देख लिया था। एंड इसमें क्या है, एक आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो शुड इंडिया एक्सेप्ट इस्लामिक स्टेट रिटर्नीज और नॉट। क्या हुआ था, अफगानिस्तान कुछ लोग गए अपने फैमिली के साथ, पति पत्नी दोनों गए अफगानिस्तान में और किसी कंट्रीज़ में, वहाँ IS को ज्वाइन किया। पति को तो मार दिया गया लेकिन बच्चे और पत्नी बच गई। तो वो रिटर्न करना चाहती हैं और अफ़गानिस्तान भी उनको डिपोर्ट कर रहा है इंडिया में। तो उसी पे है कि क्या उन लोगों को फिर से इंडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक तरफ तो क्या है कि हाँ इंटरनेशनल लॉ है कि हाँ अगर डिपोर्ट किया जा रहा है तो आपको ऑन द ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ हमारे कंट्री में अब आ सकते हैं आप। लेकिन एक तरफ है नेशनल सिक्योरिटी का, क्योंकि IS से लिंक है, वो कहीं आके फिर से यहाँ पर स्प्रेड ना कर दे। तो इसी के बारे में ये पूरा डिस्कशन ही है। तो इसको जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं और इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग है वो करेंगे, लेकिन यही मेन इसका इसी चीज़ में ये भी यही दिया गया हो, तो आप खुद से इसको एक रीड कर ले। अब इसमें एक आर्टिकल ये है, इसमें रिकवरी टेक्स मोर देन रिफॉर्म्स। तो क्या आ रहा है, इन ये सीरियस अटेम्प्ट इन इकोनॉमिक रिकवरी द फोकस मस्ट शुड बी इन फूड सप्लाई एंड नॉट इन मनी सप्लाई। तो इसमें क्या हो गया है, पेंडेमिक के कारण इकोनॉमिक लॉस हो चुका है बहुत। तो इकोनॉमिक लॉस हो चुका है, तो एक तरफ गवर्नमेंट चाहती है कि पैसे को प्रिंट करें और मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दे। RBI भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर सोच रही है, लेकिन मनी सप्लाई करेंगे तो और फूड सप्लाई जो है लिमिटेड है, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो वो भी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा सिचुएशन। तो मनी सप्लाई से बजाय हम लोग को ज़्यादा फोकस पहले करना चाहिए फूड सप्लाई की, फूड लोगों को फूड मिले, क्योंकि उनकी नौकरी नहीं है और अभी तक लॉकडाउन ही है। तो कम से कम लाइफ जिए, तो कम से कम थ्राइव तो करें, और थ्राइव करेंगे तो उसके बाद सिचुएशन अच्छी हो तब मनी सप्लाई करेंगे। फूड सप्लाई है नहीं, अब मनी सप्लाई कर देंगे तो थोड़े से फूड के लिए सब लोग पैसा देने लगेंगे उस चीज़ को खरीदने के लिए। जब देखेंगे कि बेसिक्स इकोनॉमिक्स है, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस हाई हो जाएगा।
तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को सबसे पहले चाहिए कि फूड सप्लाई को इंक्रीज करें। तो लगभग हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल को देख लिया है और ऑलमोस्ट हमने कवर किया है। सो थैंक यू। और ये इनके स्पेशली उनके लिए वीडियो जो हिंदी मीडियम के, जो कि हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते क्योंकि उनको डिफ़िकल्ट लगता है पढ़ने में, स्पेशली द हिंदू न्यूज़पेपर, इतने वर्ड मीनिंग आते डिफ़िकल्ट। और न्यूज़पेपर तो सबके लिए सही है, और जो भी ग्रेजुएशन में भी कर रहे हैं उनका प्लानिंग है कि आगे वो एग्ज़ाम की तैयारी करें और हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ें, तो उनके लिए भी है। और जो 9th 10th में 11th 12th में भी जो चाहते हैं कि अपने नॉलेज को, नेशनल इंटरनेशनल नॉलेज को, इंग्लिश को इम्प्रूव करें, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, उनके लिए भी सही है। So thank you for this one, and I hope you have enjoyed it. If you have any problems, please comment on it. Thank you.